अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद है फ़याज़ महमूद। क्विकली आज आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करनी है और वो डिटेल्स क्या हैं, उनका असर क्या पड़ेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर और आइंदा दिनों में क्या बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इन तमाम तर तफसीलात के साथ फ़याज़ महमूद मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त खबरें लेके बैठे हैं। फ़याज़ साहब, क्या मुलाकातें होने जा रही हैं दुबई में भी, और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी कोई मुलाकात हो रही है और आईसीसी के अगले महीने भी एक बड़ा चेंज आ रहा है, वो क्या, ये सारी चीज़ें हमारे बताएं ना नाजरीन को ज़रा। देखिए रिजवान साहब, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर मैंने कल भी अपने व्लॉग में हमारे में यही कहा था कि मैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो एक चैंपियन ट्रॉफी चल रही है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ऐसा ही है। और जो ब्रॉडकास्टर्स ने तो भी पैसा कमाना था या नहीं कमाना था वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया है वो ज़रूर पैसा कमा रहा है इस तरह की खबरें लगाकर और खबरें देकर। और यही पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट का हुस्न है कि वो कहते हैं कि ये ऐसा माल है जो बिकता ही बिकता है। और अभी भी यही हो रहा है और ये इवेंट ऐसा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है कि इसमें कभी उतार चढ़ाव आ रहा है। तो अब जो खबर आ रही है मैच से पहले का उतार चढ़ाव इतना मजेदार है, तो बाद का क्या आलम मैच होगा? के बाद क्या होगा। तो अब इंडियन मीडिया भी अब इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें जय शाह से मुतालिक बताया जा रहा है कि वो अब दुबई जा रहे हैं और वहाँ पर जाके उन्होंने आईसीसी के जो हुक्काम हैं उनसे मुलाकातें करेंगे, क्योंकि इस वक्त असल मसला पाकिस्तान और इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पूरे मामले को लेके अब उसको सॉल्व करने की तरफ चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि इस मसले को अब सॉल्व करने के लिए जो है वो इंडियन जो है वो अब आगे आ रहे हैं कि चले जिस मसले को अब हल करते हैं। अब हल क्या निकलेगा वो तो आने वाले दिनों में मालूम होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद वहाँ से मुलाकातों के बाद मोहसिन नकवी के साथ भी कोई राब्ता हो सकता है। यानी कि ये डायरेक्ट, यानी कि पहला कांटेक्ट आप कह रहे हैं, वैसे तो बैकडोर चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो दुबई में जय शाह की मीटिंग्स हैं उसके बाद वो कोशिश हो सकती है, एक इम्कान है कि वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी बात करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हो सकता है वो डायरेक्टली इज़हार और करें। मोहसिन नकवी साहब पहले कह भी चुके हैं कि जो मामला हैं आपके आप हमें डायरेक्टली बताएं। सही है। तो मेरे ख्याल में इट इज़ गुड कि कम से कम तो आईसीसी अभी तक स्केड्यूल नहीं दे पा रहा, उसकी क्या वजह नजर आ रही है आपको? आईसीसी सर जी दो हाथियों के दरमियान फंसा पे है। आईसीसी में समझ नहीं आ रही कि मैं करना की जा रहा है, इंडिया को वो छोड़ नहीं सकते। सही है। और पाकिस्तान को वो इवेंट खुद अपनी मर्जी से अपनी मंशा से होस्ट बना चुके हैं। तो अब आईसीसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि जय इंडिया शाह आइंदा दिनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पोजीशन पे भी आने वाले हैं, उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। यस डेफिनेटली, वो अगले महीने से चार्ज लेने जा रहे हैं। तो वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और उसमें सिर्फ उनका जब वोटिंग हुई थी तो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने उनको वोट नहीं दिया था, लेकिन बाकी उनको तमाम बोर्ड्स ने तो मतलब वो आईसीसी की भी अगर उनके पास आ जाती है और वो बीसीसीआई के भी हेड हैं और वो सारी चीजें उनके कंट्रोल में हैं, तो इन्फ्लुएंस तो पहले उनका बड़ा है, तो पहले ही ज्यादा है। तो अगर स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ यही 2-4 दिनों में, जिसका बड़ा इम्कान था कि इन 3 दिनों में होना था, और खराब हो सकते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में बात इंडिया के हक में ही जाएगी। फिर तो जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा, फिर तो आप पाकिस्तान वाली बात भूल जाएंगे, यार ये हो जाएगा और वो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का एक स्टैंस बड़ा कंसिस्टेंट है अभी तक और ये हैरानकुन तौर पे, वरना वो इतनी देर शायद कोई ना कोई एक होता है ना कि वो सुलह वाली बात, या कहते हैं कि चलो यार ख़त्म करो इस मामले को, सेटल डाउन करो, लेकिन अभी तक जो वजह पाकिस्तान इस दफ़ा उनको ये चीज़ें ये क्लियर हैं कि आईसीसी का ये इवेंट है, आईसीसी पाबंद है टीमों को लेके आने पे, और उसके बाद आईसीसी ने खुद ये इवेंट दिया हुआ है और जब आईसीसी खुद पीछे हटता है तो उसके नताइज तो होंगे। अब तो देखना जो सिर्फ रह गया है वो यही रह गया है तो इस वजह से पाकिस्तान का भी स्टैंड सामने है, इंडिया की भी जो चीज़ें उनके सामने, आईसीसी के सामने, और एडवर्टाइजर्स का भी प्रेशर जो है वो पूरा का पूरा आईसीसी के ऊपर है। वो जो डेडलाइन तो खत्म हो गई है, शेड्यूल जारी करना था और अब लेकिन यही इम्तिहान है, जाएंगे कहीं ना कहीं लीगल एक्शन की तरफ। यही इम्तिहान है, यही कड़ा वक्त है। अगर आईसीसी यानी कि वाकई एक पोजीशन लेता है, एक वो फैसला दे जाता है, स्केड्यूल अनाउंस कर देता है और उसके अंदर क्लियर लिख देता है कि यार ये मैचेस यहीं होने हैं, कोई हाइब्रिड मॉडल का जिक्र नहीं करता है, तो ये एक उसका जो है वो काम शुमार किया जा सकता है। रौला तो पड़ेगा, लेकिन कम से कम उसके पार्ट पे ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करता वो और वो एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही कोई अनाउंस कर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में ये इंडिया की विक्ट्री कहलाएगी और पाकिस्तान की डिफीट होगी। लेकिन इसके ऊपर हम नजर रखेंगे और इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट करते रहेंगे। आपको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें अपने कॉमेंट से भी जो है वो आगाह कीजिए कि आप क्या चीज़ें नोट कर रहे हैं। जो आपके सवालात हैं हम उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डिस्कस भी करें। बिल्कुल सही है। आपके कमेंट को स्क्रीन पे शो भी करें। बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।